अपन ने कल प्रमेय नंबर 6 पढ़ी थी और प्रमेय नंबर 7 का स्टेटमेंट देखो क्या था जो इम्पोर्टेंट है। ये कब कब आई हुई है भाई? ये है जो 1, 3, 5, 14, 16 और 17 इनमें आई हुई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट थ्योरम है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था कि यदि ग्रुप जी का एक उपग्रुप H है और N ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप है तो H इंटरसेक्शन N, यानी कि N G का विशिष्ट उपग्रुप दे दिया और G का H दे दिया। जब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है यानी कि इनके जो कॉमन अवयव उपग्रुप H का एक विशिष्ट ग्रुप हो कहलाएगा, जबकि यह H इंटरसेक्शन N का G में कोई विशिष्ट ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। ये सिद्ध करना है अपन को। तो अब देखो इसमें लिखेंगे अपन, उत्पत्ति में लिखेंगे कि माना एच जी का उपग्रुप दिया हुआ है तो एच जी का उपग्रुप है तथा एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है। एन जी का क्या है? विशिष्ट उपग्रुप है तथा एन जी का विशिष्ट उपग्रुप दिया हुआ है, तो ये लिख लिया अपन ने। तथा अब देखो अपन को सिद्ध क्या करना है, ये तो दिया हुआ था और सिद्ध क्या करना है अपन को? सिद्ध करना है कि H इंटरसेक्शन N उपग्रुप, यही तो विशिष्ट उपग्रुप का चिन्ह किसका होना चाहिए? H का। ये सिद्ध करना है। ठीक है, अपन देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि दो उपग्रुपों का सरनिष्ठ भी एक उपग्रुप होता है। हम जानते हैं कि दो उपग्रुपों का सरनिष्ठ यानी कि दो उपग्रुपों का, ये भी उपग्रुप है ये भी उपग्रुप है, इनका सरनिष्ठ क्या उपग्रुप होता है। अतः H इंटरसेक्शन N G का क्या होगा? उपग्रुप होगा ही, क्योंकि देखो इसमें दे रखा है कि H भी G का H उपग्रुप है और N का G उपग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है, तो दोनों का सरनिष्ठ भी क्या होगा? उपग्रुप। G का उप सब ग्रुप होगा यानी कि उपग्रुप होगा। अब हमें सिद्ध करना है, अब सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे? वही कि H इंटरसेक्शन N उपग्रुप किसका? H का। ये तो विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करना है अपन को। अब देखो इसमें विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन जानते हैं कि H इंटरसेक्शन N इनका जो कॉमन अवयव है सब सेट H में होंगे, क्योंकि N के भी कॉमन अवयव और इसके कॉमन H में तो होंगे ही, क्योंकि सबसे उपसब उसका उपग्रुप है ये। तथा H इंटरसेक्शन N G का उपग्रुप है। उपग्रुप है ना, G का उपग्रुप है तो सारे अवयव तो इसमें होंगे, इसलिए H इंटरसेक्शन N H का भी उपग्रुप होगा। ठीक है, अब ये इसका उपग्रुप है ये इसका उपग्रुप है। अब देखो मान लेते हैं अपन, माना H छोटा h ले लेते हैं, H इंटरसेक्शन H में से, यानी कि छोटा बिलोंग्स टू इसमें से एक अवयव ले लिया। ठीक है, H N तथा एक अवयव के ले लिया X बिलोंग्स टू H में, H तो लिखिए ले लिया दोनों में और X ले लिया इस H में। अब देखते हैं कि H बिलोंग्स टू H तो इसमें होगा तो था X भी तो होगा H में, क्योंकि H इंटरसेक्शन N में है तो दोनों कॉमन अवयव है, तो H में तो H होगा ही। और इसको लिख सकते हैं ऐसे, तथा अब ये H है N में भी होगा, क्या हो जाएगा? H बिलोंग्स टू N तथा ये H N छोटा अवयव
तथा और x बिलोंग्स टू किस में, h में, x बिलोंग्स टू किस में, h में। अब देखते हैं कि यदि h बिलोंग्स टू h तथा x बिलोंग्स टू h है, दोनों अवयव है, तो उपग्रुप की परिभाषा से लिख सकते हैं अपन x h और x इनवर्स बिलोंग्स टू h। हम जानते हैं कि इसका प्रतिलोम भी इसमें भी होता है और उपग्रुप की परिभाषा से ये होता है। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, और h बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, n तथा n बिलोंग्स टू g, h बिलोंग्स टू n और n बिलोंग्स टू g। एक h किस में ले लिया, एक n में ले लिया, और n किस में ले लिया, बिलोंग्स टू g में है ही, और h बिलोंग्स टू n तथा एक x किस में ले लिया, बिलोंग्स टू g में। अब इसमें g ले लिया तो अपन लिख सकते हैं h x इनवर्स बिलोंग्स टू n, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, x इनवर्स बिलोंग्स टू h तथा x इनवर्स बिलोंग्स टू n, दोनों अवयव है। तो x इनवर्स बिलोंग्स टू किस में आ गया, h इंटरसेक्शन n में, और x बिलोंग्स टू किस में है, h में, तथा h किस में है, h इंटरसेक्शन g में भी होगा, ये g में भी तो है h में, तो क्या जाएगा, h सब ग्रुप g किसका है, विशिष्ट ग्रुप h का, ठीक है। ये तो अपने ही हो गई प्रमेय नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट थी। अब पढ़ते हैं अपन प्रमेय नंबर 8। देखो प्रमेय नंबर 8 है कि माना, प्रमेय नंबर 8 है कि मान ले F ग्रुप, लिखते हैं प्रमेय नंबर 8, ये 2015 में आई हुई है भाई, इम्पोर्टेंट है, ये भी लिख देती हूँ मोस्ट। मान ले कि, क्या लिखना है कि मान ले कि F ग्रुप G से ग्रुप H, ग्रुप H में समाकारिता है यदि Ng का विशिष्ट उपग्रुप है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिबिंब, यानी कि इसका प्रतिबिंब एफ एन का क्या हो जाएगा, एन, तथा एफ जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा, विशिष्ट उपग्रुप है। इसमें दे रखा है कि एच एन का इंटरसेक्शन, मान ले कि एफ ग्रुप जी का उपग्रुप से एम में समा गया, इसमें समा गया, तो समाकारिता है एफ एन जी में। यदि एन जी का विशिष्ट ग्रुप है तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिबिंब एफ एन का जो प्रतिबिंब होगा वो एफ जी का एक विशिष्ट ग्रुप होगा। वो तो होगा ही, लेकिन अपन को क्या करना है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। देखो उत्पत्ति में लिखते हैं अपन, देखो अपन मान लेते हैं कि एन ग्रुप है, ठीक है, ये जी उप ग्रुप है, जी का विशिष्ट ग्रुप है ना ये, तो एन में तो सारे अवयव जी में तो होंगे ही एन के। और इधर क्या ले लेते हैं, इसकी इमेज ही होती है एफ एन की, क्या हो जाएगी ये इमेज, और ये क्या हो जाएगी एफ जी की इमेज। अब एफ जी की ये किस में हो जाएगी, इसकी एफ होमोमॉर्फिज्म, ये इसका ये इसमें, तो ए की इमेज क्या होती है एफ ए, और बी की क्या होती है एफ बी, ठीक है। अब देखते, देखो लिखते हैं कि माना, क्या लिखेंगे, माना
ये तो अपन ने इसकी इमेज देख ली, ठीक है। अब इमेज में देखो, पहले इसको समझो, इसको लिखेंगे अपन इधर से कि इसकी ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स ब्रैकेट में, मान लो कोई एफ एक्स कोई बिंदु ले लिया जिसमें किसमें है, एन में, इसका इमेज है प्रतिचित्रण एक्स बिलोंग्स टू एन में। और कौन सा के ले लिया, एफ जी, इसका क्या ले लेंगे, एफ एक्स और एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ये हो गई इसकी, देखो ये हमेशा ये एक ही समाकारिता और क्या होती है, अच्छेदक समाकारिता होती है। एन की इमेज सामने वाले इसमें, क्योंकि इसमें समाकारिता दे रखी है, समाकारिता में क्या होता है, एक ही अच्छादक और एक ही अच्छादक और समाकारिता, तीन चीज सिद्ध करते हैं अपन समाकारिता में। इसको बोलते हैं कौन सा, आइसोमोर्फिज्म, ठीक है।